जय हिंद जय भारत दोस्तों, न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। और मेरे साथ आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाले नेताजी हैं। तो पहले मैं स्वयं इनके मुंह से इनका परिचय पूछता हूं। बहुत ही प्रचलित है, आप लोग देखते रहते हैं वीडियो। तो पहले अपना परिचय दीजिए जरा। भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद। जी, तो हमें ये पूछना है सर, बेसिकली जैसे आज जब ये अभी पिछले 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री बनाया गया मोहन यादव को मध्य प्रदेश का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और जिस तरह से महाभारत में भीष्म पितामह को मारने के लिए कि हथियार वो न उठा पाए, शिखंडी को आगे किया गया था, उसी तरह से वह अखिलेश यादव को, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के रथ को रोकने के लिए, क्योंकि यह भीष्म पितामह के रूप में यह संकल्प ले चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रथ दिल्ली जाने से हम रोकने का काम करेंगे। और ऐसी घबराहट में भारतीय जनता पार्टी जो है मोहन यादव को आगे किया है। लेकिन महाभारत में तो शिखंडी सफल हो गया था भीष्म पितामह को धराशायी कराने में, लेकिन 2024 के चुनाव में मोहन यादव जो है, जो शिखंडी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है, ओबीसी को शिकार बनाने के लिए चारा के रूप में आगे किया है। मोहन यादव का कोई भी प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव समाज में न तो पड़ने वाला है, न तो ओबीसी वंचित वर्ग में पड़ने वाला है। मैं निषाद समाज का हूँ और हम लोगों को जब बड़ी से बड़ी मछलियों का शिकार जब करना होता है तो बंसी और कटिया में छोटी छोटी चलवा और सिधरी के रूप में जो मछलियाँ होती है या केचुआ होता है, उसको गोदकर बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी के नेताओं को मुखौटे के तौर पर, जो कि बिल्कुल असरहीन है, अपने समाज में प्रभावहीन है, एक भी काम वो चपरासी की नौकरी देने की हैसियत नहीं है। प्राइमरी का मास्टर और पुलिस कांस्टेबल का अगर स्थानांतरण हो जाए तो स्थानांतरण रुकवाने की हैसियत केशव प्रसाद मौर्य, राकेश सचान हो, चाहे संदीप सिंह हो, चाहे धर्मपाल सिंह सैनी हो, चाहे धर्मपाल सिंह लोधी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे नरेश कश्यप, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल हो, यह केवल जो है कि गंधहीन या गुलदस्ते के फूल के समान है, जिनको भारतीय जनता पार्टी चारा के रूप में आगे करके ओबीसी को शिकार बनाती रही है। और इनकी मदद से सरकार बनाने के बाद ओबीसी एससी का वोट लूट करके सरकार बनाने के बाद ओबीसी एससी एसटी के जिस तरह से संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम किया जा रहा है, उनके नौकरियों के हकमारी करने का काम किया जा रहा है, तो 2024 के चुनाव में मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी का फार्मूला आगे किया है, और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मंडल विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी भारतीय जनता पार्टी को जो है कि धूल चटाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जाने का रास्ता बिहार और दिल्ली से रोका जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाया जाएगा। जनता ने पूरा मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी लाख जो है धर्म की घुट्टी पिला करके जनता को गुमराह करने का, जनता को अंधा बनाने का काम करे, लेकिन जनता की आंखें खुली है, क्योंकि 9.5 वर्ष मोदी जी के सरकार के हो गया, 6.5 साल योगी जी के हुआ, लेकिन यहाँ धर्म और मंदिर, भारत और पाकिस्तान, ईद और दिवाली के सिवा जनता को कुछ नहीं मिला। हमारे नौजवान चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, पढ़ लिख करके वह बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। नौकरी के तलाश में उनकी उम्र निकलती जा रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार दिया 22 लाख दिया अयोध्या में जलाने का रिकॉर्ड कायम कर रही है। दूसरी तरफ जिसको बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था बिहार को, 1,20,336 बेटे और बेटियों को, 37,000 उत्तर प्रदेश के बेटे और बेटियों को उसने नौकरी देने का काम किया। 1 लाख अभी जूनियर हाई स्कूल इंटर की जो है भर्ती परीक्षा चल रही है, तो बिहार एक तरफ जो है नौकरी देने का रिकॉर्ड कायम कर रहा है, पूरे देश में रिकॉर्ड कायम कर रहा। वही उत्तर प्रदेश सरकार जो है अयोध्या में 22 लाख दिया जला करके अरबों रुपया जो है कि पानी में बहाने का, और जो अखिलेश यादव जी ने लोक भवन बनाया, लोक भवन में कैबिनेट की बैठक करने की बजाय अयोध्या में एक कैबिनेट बैठक करके यह केवल हिंदू और मुसलमान
करके, भारत और पाकिस्तान करके जो जनता का वोट लेते रहते हैं, उसी पीठ पर ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान जो है नौकरी की तलाश में हताशा और निराशा के शिकार हो गए हैं, कुंठाग्रस्तता के शिकार होकर के सरकार को धिक्कार रहे हैं। और ये छात्र नौजवान जिधर चलते हैं उधर ही बयार आती है, और छात्र नौजवान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिए हैं। एक आशंका हम लोगों को, जिस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव इन लोगों ने ईवीएम में हेरा फेरी करके, ईवीएम स्कैम करके चुनाव जीते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी से ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ के मुद्दे पर जो है कि कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए, और जितने भी भाजपा विरोधी दल हैं उनको भी जो है ईवीएम के विरोध में मुखरता से आवाज उठानी चाहिए।